आज हम संदीप यादव जी से पूछेंगे। आज हमारे बीच में हैं भाई संदीप यादव जी, जो जनपद संत कबीर नगर के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आप जो जिला अध्यक्ष हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी लड़ाई आप कहाँ तक लड़ रहे हैं? धन्यवाद पत्रकार महोदय। जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि आज ओबीसी संख्या में सबसे बड़ी संख्या में होने के बाद भी आज ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। सरकार हमारे देश में कुत्तों की गणना करती है, बिल्ली की गणना करती है, हमारा कुत्तों की गणना करती है, और यहाँ तक कि घोड़े गधों की गणना करती है, हाथी की गणना करती है, शेर बाघ की गणना करती है, और यहाँ तक कि हिजड़ों की भी गणना करती है। मगर हमारे देश में पिछड़ों की जनगणना नहीं होती है। तो साथियों, सरकार हमें जानवरों से भी और हिजड़ों से भी नीचे हमारे सरकार की नज़र में हम लोग हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराना। क्योंकि ओबीसी 1931 की जनगणना के मुताबिक उसकी जो जनसंख्या थी 52% थी। 52% जनसंख्या में होने के बाद भी अंग्रेजों के अधीन यानी गुलाम भारत में जनगणना हुई थी। उसके बाद से लेकर के आज तक ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं कराई गई। 2011 में मनमोहन सरकार में ओबीसी की जात आधारित जनगणना कराई गई थी, मगर उसको तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए ओबीसी का मतलब डाटा पब्लिश नहीं किया गया। अब आप सोच सकते हैं सबसे बड़ी संख्या वाला आबादी, उसके साथ किस तरह मतलब अत्याचार हो रहा है। उसके मुद्दे को ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं हो रही है, तो ये ओबीसी के साथ एक धोखा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मांग करता है कि ओबीसी की जात आधारित जनगणना कराई जाए। और अभी 2026-27 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास होने के बाद भी कि सरकार ने प्रस्ताव पास किया कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराएंगे, मगर प्रस्ताव पास होने के बाद भी अभी तक पहले चरण की जनगणना में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना सरकार द्वारा नहीं कराई जा रही। क्योंकि वो जनगणना के जो मतलब नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में ही सरकार ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के कॉलम को हटा दिया। ओबीसी का वर्ग ही हटा दिया। ओबीसी का जात की बती छोड़ी, ना तो ओबीसी की जाति है ना ओबीसी का वर्ग है। ये ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा है, ओबीसी के साथ एक षड्यंत्र है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये आह्वान करता है, इसकी ओबीसी की जाति गणना हम कराएंगे। हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए हम ओबीसी के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ओबीसी को जगाने जागृत करने का काम कर रहे हैं। हम साथ में आंदोलन करने का भी काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ओबीसी को लेकर हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और आंदोलन को जन आंदोलन में बदलेंगे। क्योंकि ओबीसी इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद भी अगर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ओबीसी के साथ सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ओबीसी के साथ धोखा है। और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारा जो प्रमुख मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना है। क्योंकि ओबीसी शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और ओबीसी में आज जो प्रतिनिधित्व की स्थिति है, ना तो ओबीसी का पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व है, ना ही ओबीसी का नौकरियों में प्रतिनिधित्व है, ना ओबीसी का न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व है, ना ओबीसी का पत्रकारिता में, मीडिया में प्रतिनिधित्व है। तो सरकार को ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराना चाहिए। अगर सरकार नहीं कराती ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ये आह्वान करता है और ओबीसी के लोगों को जागृत करते हुए बड़ा जन आंदोलन की तरफ ओबीसी का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का कदम अग्रसर होगा। जय मुल्क। धन्यवाद संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।